ये ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की तस्वीर को साफ तौर पर बयां कर रही है। कितना विकास हो रहा है और उसकी सच्चाई क्या है। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये दावे झूठे हैं, ये आंकड़े किताबी हैं। अदम गोंडवी का ये शेर आज भी ग्रामीण क्षेत्रों की बदहाल तस्वीर को बखूबी बयां करता है। इस वक्त मैं जबलपुर के आगासौत ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम चौहटा में मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये जो सड़क है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की तस्वीर को साफ तौर पर बयां कर रही है। कितना विकास हो रहा है और उसकी सच्चाई क्या है। आज़ादी के बाद से इस गांव के हालात आज भी आज़ाद न हो सके और आज भी ये गांव दुर्दशा का शिकार है। मुख्य मार्ग से करीब 2 किलोमीटर दूरी पर बसा हुआ ये गांव आज भी अपने विकास की राह ताक रहा है और विकास के इंतज़ार में बैठा हुआ है। बहुत सारे ग्रामीणों ने इस बात का विरोध किया, गांव में रहने वाले लोगों ने इस बात का विरोध किया कि हमें सड़क चाहिए और सड़क नहीं तो वोट नहीं का नारा भी पिछले विधानसभा चुनाव में इस गांव के लोगों ने बुलंद किया था। जब रोड नहीं और वोट नहीं का नारा दिया गया तो प्रशासन हड़बड़ा गया और प्रशासन के अधिकारी यहां पर पहुंचे और उन्होंने साफ तौर पर ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि आप वोट डालिए, आपको रोड दिया जाएगा। लेकिन आज पिछले विधानसभा चुनाव के 5 साल होने को है, लेकिन आज भी रोड नहीं मिल सका। इस बारे में लोगों से जानना चाहेंगे। कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर कब से ये हालात हैं और कब से वो इस तरह दुर्दशा का शिकार हैं। बहुत सारे ग्रामीण जो कि परेशान हैं, मुख्य मार्ग से गांव तक पहुंचने का जो मार्ग है दुर्दशा का शिकार है। यदि कोई आपातकाल स्थिति में गांव के किसी परिवार में कोई बीमार हो जाए तो घर तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती, कोई वाहन 4 पहिया वाहन अच्छे से नहीं पहुंच सकता। बरसात में हालात ये हो जाते हैं कि पैदल निकलना मुश्किल है। आपसे मैं जानना चाहूँगा कब से ये हालात हैं आपके गाँव के और क्या कब किस से आप लोगों ने मांग करी है अभी तक? पहले ही से हैं और करीब अभी 15 साल पहले ये रोड बना था गिट्टी मुरम का, और इसके बाद यही हाल है। जो गिट्टी मुरम का बना था तो आप लोगों ने मांग की थी कि इसको पक्का किया जाए, क्या किया जाए? हाँ, पक्के की तो अब हर बार बोला था कि अब भी हो जाएगा चुनाव बाद, जैसे अभी बोल रहे चुनाव बाद। और अभी जो अगले चुनाव हुआ है उस समय गांव में वोट नहीं तो रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा लगा था। तो उस समय प्रशासन के तहसीलदार SDO सब आए, उनने कहा नहीं चुनाव बाद वोट करिए आप, चुनाव बाद रोड बन जाएगा। उसके बाद जब गए तो कोई आए नहीं लौट के। वोट करने के बाद आपने जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं या अधिकारियों से चर्चा की कि हमने वोट किया है, हमें रोड चाहिए? सबसे कर रहे भैया, वो सब यही कहते बस बन जाएगा रोड, बन जाएगा। टेंडर हुआ अभी पास नहीं हुआ, यही करते हैं बस आश्वासन। 15 साल से देख रहे हैं। तो बिल्कुल आश्वासन के भरोसे है पूरे जो ग्रामीण हैं, तमाम जो जनप्रतिनिधि हों या प्रशासन के कोई भी अधिकारी हों, किसी भी प्रकार का उनको इस गांव के विकास को लेकर किसी प्रकार की चिंता नहीं है, ना ही जो ग्रामीण हैं उनकी समस्या का समाधान करने की फ़िक्र है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि कब से ये हालात हैं आपके गांव के और आप यहाँ रह रहे हैं तो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आपको? अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से मोटरसाइकिल भी नहीं जा सकती। अगर बारिश हो जाए कीचड़ इतना हो जाता कि अगर कोई बीमार है तो वो बीमार ही पड़ा रहेगा, उसको ले जाने में कितनी असुविधा है। एक वो सरकारी मार्ग है वो भी बंद करके रखे हैं, उसमें भी कुछ नहीं हो रहा है, और ये रोड तो अभी तक कुछ ही नहीं हो रहा है। कितने बार आप लोगों ने जनप्रतिनिधियों से मांग की, प्रशासन से मांग की, क्या आश्वासन मिला अभी तक? अभी तक यही मिला। विधायक जी से भी बात की तो उन्होंने यही कहा कि हाँ बनवा देंगे, अभी वो सैंक्शन नहीं है, फंड नहीं है। ये एक चीज़, एक रोना है उनका। रोड नहीं का वोट नहीं का नारा दिया था आपने, तो क्या उसका असर हुआ? उसका कुछ नहीं, उस समय हड़कंप मच गई, अब अभी कुछ नहीं है। उसके बाद सब ठंडे बस्ते में है। तो बिल्कुल जनप्रतिनिधियों के लिए निश्चित तौर पर एक वोट बैंक है। करीब 250 से 300 वोटर यहाँ पर हैं। 105 घर हैं, सब लोग जो 105 घरों में निवास करते हैं, रहते हैं यहाँ पर। तो जनप्रतिनिधियों के लिए केवल एक वोट बैंक का जरिया है और ना उनकी कोई सुनवाई है कहीं पर, ना ही प्रशासन इस तरफ ध्यान दे रहा है। कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं जो गांव से पढ़ने के लिए दूर दराज के गांव जाते हैं, उनसे भी पूछेंगे कि कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? आप 8वीं। स्कूल जाते हो, गांव से सड़क नहीं, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? बहुत। क्या मांग करते हो आप प्रशासन से? गिर जाते हैं। क्या मांग करते हो सड़क के लिए कि रोड बनना चाहिए? यस, बनना चाहिए। और भी कुछ बच्चे हैं और उनसे भी जानना चाहेंगे। छोटे छोटे हैं जो छोटी छोटी क्लासों में पढ़ते हैं। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 6वीं। क्या नाम है? प्रशांत यादव। आप स्कूल जाते हैं, रोड नहीं है, कैसे पहुंच पाते हैं स्कूल तक? बहुत कठिनाई आती हैं। बच्चों तक का कहना है कि कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और बीते
आज़ादी के बाद से बात करें तो इस गांव के लोग सड़क को लेकर मांग करते आ रहे हैं, और लेकिन उसके बाद भी जनप्रतिनिधि हों या जिम्मेदार प्रशासन के अधिकारी हों, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। कुछ और भी ग्रामीण उनसे भी पूछेंगे। आप यहाँ रह रहे हैं, इतने बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं, जब से रह रहे हैं तो तब से क्या मार्ग के क्या हालात हैं? यही हैं जो अभी हैं, बना ही नहीं। जो रोड आश्वासन दे जाते हैं हम लोगों के चुनाव के समय भर, अब भाई थी बातचीत का चुनाव मतलब वोट नहीं तो रोड नहीं तो वोट नहीं। आए कछु अधिकारी भी फिर चूतिया बना के भग गए हमारों के। बिल्कुल बड़ी बेबसी में है ग्रामीण, साफ तौर पर कह रहे हैं कि प्रशासन है या जिम्मेदार अधिकारी हैं, किसी प्रकार का ध्यान नहीं देते। कुछ और भी लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे। तमाम दस्तावेज रखे हुए हैं अपने पास के जो जिन्होंने अभी तक शिकायत की है, मांग की है। ये प्रस्ताव शायद है, प्रस्ताव के साथ में लगातार जनप्रतिनिधियों को आवेदन दिया हुआ है, ज्ञापन दिया हुआ है, साफ तौर पर मांग की है कि गांव तक पहुंच मार्ग बनाया जाए, लेकिन अभी तक कोई आश्वासन मिला। साल हो गए हम लोग आंदोलन। क्या मांग करते हैं आप? अभी कर रहे हैं कि हमारे यहाँ का जो रोड है इतना ज़्यादा परेशान, आज की डेट में तो ऐसी हालत हो जाती है कि बच्चे जो ऑटो में जाते हैं ना वो तक नहीं जा पा रहे। ये ऐसी स्थिति बनी पड़ी है कि बच्चों की हालत ये है कि न शासन है न प्रशासन है, क्या देख रहा है, क्या कुछ नहीं देख रहा। और हमारे सख्त से सख्त विरोधी है तो अजय बिश्नोई है। क्यों? एक छोटे से 10 किलोमीटर गांव में एक छोटा सा गांव है और उसके लिए तुम विधायक यहाँ आपत्ति लगाते कि हमको वोट नहीं देते यहाँ और हम रोड नहीं बनने देंगे। ये विधायक का काम है हमारे। आप लोगों ने उनसे मांग की तो क्या बोला उन्होंने? बार मांग की है, अभी ये अपना एक लेटर दिया है उनने और 19 लाख रुपया उनने ये सैंक्शन किया है ग्राम पंचायत में। ये हाल है और कहाँ गया जी, कहाँ जाएगा पैसा भगवान जाने। क्या सड़क के लिए सैंक्शन किया था? ये सड़क के लिए नहीं, ये तो विकास के लिए कोई दूसरा हो, मतलब नाली बनवाने या सफाई के लिए या कुछ भी के लिए ये उनने सैंक्शन किया है, क्योंकि अभी आगे चुनाव है। तो आप लोगों ने बोला नहीं कि जब गांव तक पहुंचने का मार्ग नहीं है तो इस विकास का हम क्या करेंगे? खैर हमारी तो खैर मुलाकात नहीं हुई, पर मेरे पास लेटर आया है जी, उप सरपंच हूँ मेरे हम मिसेस, तो उस हिसाब से हमने बात की है। तो अभी अगस्त में तो समझ लो एक जो सैंक्शन नहीं है, मतलब रोड नहीं है, प्राइवेट ऐसी जगह। बिल्कुल आप स्वयं एक जनप्रतिनिधि पति हैं, इनकी जो पत्नी है वो उप सरपंच है गांव की, एक जिम्मेदार पद पर हैं। उन्होंने भी कई बार मांग की है कि हमें सड़क दिया जाए, रोड तक पहुंचने के लिए सड़क दिया जाए, लेकिन उसके बाद भी किसी भी प्रकार के जनप्रतिनिधि हो, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हो या जिम्मेदार प्रशासन हो, किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। बहरहाल फिर से 2 से 3 माह बाद विधानसभा के चुनाव हैं और फिर से ये ग्रामीण विरोध करने की बात कर रहे हैं कि रोड नहीं तो हम फिर से वोट नहीं देंगे। देखना यह होगा कि प्रशासन कब अपनी कुंभकर्णी नींद से जागता है और जनप्रतिनिधि कब इस ओर ध्यान देते हैं और कब इन गांव के लोगों को, इस ग्रामीणों को एक अच्छी सड़क, सुंदर सड़क और सुविधाजनक सड़क मुहैया होगी। कैमरा पर्सन के साथ धर्म गौतम, IBC 24 जबलपुर।